अफ्रीकन कंट्रीज की बात चल रही है, तो अफ्रीका की और कौन सी कंट्रीज है? हमने सुना बहुत डेंजरस कंट्रीज भी है वहाँ, जैसे नाइजीरिया आप गए हो, वहाँ कुछ हुआ हो तो भाई बताओ। नाइजीरिया वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट कंट्री थी मेरे पूरे ट्रैवल जर्नी में आज तक की। नाइजीरिया को कहते हैं भाई किडनैपिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पे सबसे ज़्यादा किडनैपिंग्स होती हैं। तो हम भाई लागोस मेन सिटी है नाइजीरिया में, वहाँ पे हम उतरे थे। हम उतरे और रात के बज रहे थे 2। तो 2 बज रहे थे तो हमने पुलिस ऑफिसर से पूछा, हमने ऊबर बुक कर रखी थी कि क्या हम ऊबर में बैठ के चले जाएं, क्योंकि ऊबर को यहाँ भी सेफ मानते हैं इंडिया में, रात के 4 बजे 2 बजे की ट्रैक हो जाएगी। तो पुलिस ऑफिसर हमसे बोली तुम तो पागल हो, तुम ऊबर बुक करके क्यों जा रहे हो, यहीं पे सो जाओ, एयरपोर्ट पे फर्श पे सो जाओ, पर सुबह जाना तुम, वरना तुम हो जाओगे किडनैप। पक्की बात है? पक्की बात है कि आप किडनैप हो जाओगे। अच्छा जी। तो फिर वहाँ पे मैंने नाइजीरिया में जब मैं था तो एक सिटी जा रहे थे हम, इबादान करके, लागोस से 150 किलोमीटर दूर है इबादान का शहर। तो वो हाईवे जाता है, एक मेन हाईवे उनका, काफ़ी मतलब मेन हाईवे है। तो हम जब पहुंचे और वापस आ गए ना, हमारे वापस आने के 2 दिन बाद हम खबर पढ़ रहे हैं न्यूज़ में कि पूरा हाईवे रुकवा देते हैं लोग। पूरा हाईवे चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी आप हाईवे इमेजिन कर सकते हो इंडिया में, वो पूरा हाईवे रुकवा दिया, सारी गाड़ियाँ रुकी, बंदूक वाले बंदे आए, जो भी बंदा पसंद आ रहा है, जो फॉरेनर लग रहा है, इंडियंस बहुत रहते हैं वहाँ पे, जो बंदा फॉरेनर रह रहा है वहाँ पे, उसको किडनैप करके ले जाएंगे। ना पुलिस करती कुछ, ना कुछ करती, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं करती, क्योंकि किडनैपर से तो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पैसे ले रही है, जो वहाँ से लेगा पैसे, जो क्या कहते हैं उसको, फिरौती, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का पूरा सपोर्ट है। नॉर्थ नाइजीरिया में गया नहीं, वो तो भाई ये मान लो जहाँ पे मैं था उससे 5-6 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई वो वैसे किडनैप करके लूट पार्टी करते हैं, पैसे वैसे लेते हैं? पैसे दे दोगे तो छोड़ देंगे, ज्यादातर ये मैंने सुना है, पैसे दे दो तो छोड़ देते हैं। बोको हराम करके एक मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है सब किडनैपिंग वगैरह। और वहाँ पे एक बार हुआ था, जैसे यहाँ पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है नाइजीरिया में, तो इंडिया में चलती है, तो नाइजीरिया में सेम ट्रेन है, एक ही रूट पे चलती है, बस वो वही वाला रूट जो मैं हाईवे बता रहा हूँ उसकी पैरेलल चलती है। उन्होंने पूरी ट्रेन रुकवाई बाकायदा और सब लोगों को किडनैप करके ले गए, जितने भी फॉरेनर्स थे। अच्छा। क्योंकि फॉरेनर्स ही अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे गरीब देश है, तो उनको पता है फॉरेनर्स जा रहे हैं फर्स्ट क्लास में बैठ के, तो रुकवाई ट्रेन, आराम से किडनैपिंग करी और चले गए। अरे बाप रे बाप। भाई इसको इसलिए हम जब भी वहाँ पे, मतलब मेरे को अपने होटल से रेस्टोरेंट तक भी जाना होता था ना भाई, ऊबर बुक कराता था, अपने दोस्त के साथ ही था मैं तो, और भाई पूरा हम चौकन्ना रहते थे कि हमको कोई किडनैप ना कर ले। हमेशा एक गाइड रखा मैंने वहाँ पे साथ में। एक डेंजरस मार्केट में भी गए थे, हम ऐसे उस पे चढ़ रहे हैं, जैसे फ्लाईओवर से नहीं होते जो जिसपे पैदल चढ़ के जाते हैं रोड पार करने के लिए, तो हमने डेंजरस मार्केट क्रॉस कर ली आराम से। डेंजरस मार्केट क्यों कह रहे हो आप उसे? भाई वहाँ पे आपको चाकू मार देंगे, वहाँ पे आपको लूट लेंगे। वो मार्केट में मिलता क्या? नॉर्मल नॉर्मल लोग वहाँ पे, पर आप तो फॉरेनर हो ना भाई, आप वहाँ पे गोरे लगोगे, नाइजीरिया में तो सारे मतलब ब्लैक्स हैं, तो आप अलग से चमकोगे वहाँ पे कि इसके पास है पैसे। और इंडियंस वहाँ पे माने जाते हैं अमीर लोग, तो पहचान लेगा मेरी शक्ल से कि मैं इंडियन हूँ, तो वो चाकू मार देगा या लूट लेगा मेरे को, जो भी है। तो हम फ्लाईओवर पे ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे, तो हमारा गाइड ना आगे आगे चल रहा था, और वो ना गाइड एकदम से पीछे मुड़ गया, वो नाइजीरियन था, पीछे मुड़ गया, कहता चलो 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 यहाँ से चलो। हमने कहा क्यों? वो नाइजीरिया में इंग्लिश बोलते हैं, तो वो कहता वो 2 बंदे आप ऊपर देख रहे हो, वो लूटने वाले हैं हमको। हम ऐसे फिर ऐसे, मैं थोड़ा तेज तेज चलने लग गया भाई, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बंदा डरेगा। कह रहा भाई आराम, 20 लो, इनको पता चल गया कि हम भाग रहे हैं, तो आराम से चलो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, मैं बचा लूंगा। तो हमने थोड़ा हट्टा कट्टा सा बंदा रख रखा था कि भाई कुछ तो बचाएगा। भाई आपको लग रहा था वैसे वो बचाता आपको? हाँ भाई, वो बंदा कर रहा था, मतलब उसने काफी साथ उसने दिया। स्टार्टिंग में हेल्प करी थी कि नहीं, बात ये तो चल ठीक है कि बता दिया कि भाई यहाँ से निकलो, पर जब असली में चाकू खुल गया हाथ में तब की वहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं। बंदे मैं बता रहा हूँ, जो आपने मतलब जो ड्राइवर रख रखा है नाइजीरियन बंदा, जो क्या कहते हैं जो कुक रख रखा है, जो भी आपका सेफ्टी वाला है, वो पैसों पे काम करेगा। अगर आप उसको कह दोगे ना उस टाइम पे मैं तेरे को $100 दूंगा, वो अपनी जान पे खेल जाएगा, पर आपको रक्षा कर देगा आपकी वो। क्योंकि वो पैसों पे काम कर रहा है बंदा। पर पैसे नहीं दोगे तो वही लूट के ले जाएगा। अच्छा। तो अपने ड्राइवरों पे भी वहाँ पे इंडियन लोग यकीन नहीं करते हैं कि क्या पता यही हमको लूट ले, पर उनको सैलरी थोड़ी अच्छी देते हैं वो, ताकि ये लॉयल रहे। तो तुमने जो नाइजीरियन ये गाइड रखा हुआ, तुमने इससे और कुछ किस्से पूछे थे, कुछ बताया उसने तुम्हें, स्टोरीज वगैरह? ना, इतना बात करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो मार्केट में ही थे हम उस टाइम पे। और हमारी क्या हुई, मार्केट में ना हमने कहीं और गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो मतलब जैसे गाड़ी किसी की ब्लॉक हो गई, तो अगले बंदे ने क्या करा, पंचर करके चला गया हमारी गाड़ी। पर वो नाइजीरियन इतना सही बंदा था कि जाता और कहता मैं ही पंचर लगाऊंगा, मैं ही करूंगा, तुम अंदर बैठो आराम से एसी में, तुमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तुम बैठे रहो। तो कई बार अच्छे बंदे बहुत मिलते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे मेंटेलिटी है कि ब्लैक लोग बेकार ही होते हैं, लूट लेते हैं, ये लेते हैं, तो कई बंदे अच्छे भी मिल जाते हैं।